हरे कृष्णा। आज से हम लोग अपना 16वां अध्याय शुरू कर रहे हैं भगवत गीता का। तो हम लोग देख रहे हैं कि भगवत गीता के 16वें अध्याय की महिमा क्या है। छोटी सी कथा है। बहुत अच्छी कथा है, सुनिए इसको। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। गुजरात में सौराष्ट्र सूरत नाम का एक शहर है, वो अभी भी है, ठीक है। राजा खड़ग बाहु का वहां अपना राज्य था, जहां वह स्वर्ग के राजा के समान एक दूसरे इंद्र की तरह रहता था। उन्होंने अरिमर्दन नाम के एक बहुत ही क्रोधीले नर हाथी को रखा हुआ था, मतलब हाथी था, ठीक है, जिसके माथे से उसके अभिमान के कारण एक तरल पदार्थ बहता रहता था। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम लोग की नाक बहती है, वैसी हाथी के कुछ निकलता होगा माथे से, ठीक है। एक दिन उस हाथी ने गुस्से में अपनी जंजीरों से ढीले होकर हाथी के बाड़े को नष्ट करना शुरू कर दिया, मतलब जहां हाथी बंधता है उसने उसको नष्ट कर दिया। जिसके बाद वह इधर उधर भागने लगा और बेतहाशा नागरिकों का पीछा करने लगा, ठीक है। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके भाग गए। हाथी रखने वालों ने तुरंत राजा को खबर दी, और जब राजा ने सुना तो वह अपने बेटे के साथ उस स्थान पर गया जहां पागल हाथी था। क्लियर हो रही है स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं। राजा खड़गबाहु जंगली हाथियों को नियंत्रित करने की कला जानता था। जब राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी अंधाधुंध दौड़ रहा था, तो उसने देखा कि बहुत से लोग चकरा गए हैं और अन्य लोग इस हाथी से बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत तबाही मचा रहा था हाथी। उसी समय जबकि राजा उस अराजक अराजक मतलब इधर-उधर बिखरे हुए दृश्य को देख रहा था, उसने देखा कि एक ब्राह्मण शांति से झील में स्नान करके लौट रहा है। लोग इधर-उधर भाग रहे हैं, पागल हाथी तबाही मचा रहा है, लेकिन वो देख रहा है राजा कि एक ब्राह्मण बहुत शांत है और झील से नहा के आ रहा है। वह ब्राह्मण चुपचाप श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का पाठ कर रहा था, जो अभयम शब्द से शुरू होता है, और हम आज इन 3 श्लोकों को देखेंगे भी। ठीक? जब लोगों ने उस ब्राह्मण को हाथी की ओर चलते देखा, तो उन्होंने उसे अपने पास ना जाने के लिए कहने की कोशिश की, मतलब भैया मेरे पास मत आइए, इस पागल हाथी जहां पर है उससे दूर हो जाइए। राजा संकेत दे रहा है ब्राह्मण को। लेकिन उस ब्राह्मण ने उनकी कोई सुध नहीं ली, मतलब ब्राह्मण ने कुछ सुना नहीं, और सीधे इस पागल हाथी के पास गया और उसे सहलाने लगा। जब हाथी ने ब्राह्मण को पास आते देखा, तो उसने तुरंत अपना गुस्सा खो दिया और शांति से बैठ गया। जब हाथी ने देखा ब्राह्मण आ रहा है, तो उसने अपना क्रोध शांत कर दिया। उसके बाद ब्राह्मण ने कुछ पल के लिए हाथी की पीठ थपथपाई, फिर वह शांति से अपने रास्ते पर चला गया। जब राजा और सभी नागरिकों ने इन अद्भुत घटनाओं को देखा, तो वे चकित रह गए। राजा तुरंत गया और उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और उससे पूछताछ की कि ऐसी शांति और अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या तपस्या और पूजा की है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं दैनिक श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। पूरा अध्याय नहीं पढ़ते, कुछ श्लोक पढ़ते। भगवान शिव ने कहा, उस राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का अनुरोध किया, जहां उसने उसे 100 सोने के सिक्के दान में दिए, और उस पवित्र ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों के पाठ में उसे निर्देश दें, मतलब बताएं कैसे उसको पढ़ा जाता है। जब राजा खड़गबाहु कुछ समय के लिए उन श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तो वह एक दिन अपने पहरेदारों के साथ उस स्थान पर गया जहां उस पागल हाथी को रखा गया था, और हाथी रखने वालों को उसे रिहा करने का आदेश दिया। उस समय नागरिक यह सोचकर राजा से नाराज हो गए कि हाथी फिर से अंधाधुंध भागना शुरू कर देगा, मतलब इसको निकालिए मत, अगर निकालेंगे फिर तबाही मचाएगा। तो राजा से क्रोधित हो गए नागरिक। राजा उस पागल हाथी के सामने गया, जो तुरंत बैठ गया, और वह राजा उसे सुनाने लगा, मतलब जो शक्तियां ब्राह्मण के पास थी पहले, वो अब पाठ करने से राजा के पास भी आ गई। राजा ने उसको टेस्ट कर लिया। उसके बाद राजा अपने महल में लौट आया और अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और जंगल की ओर चला गया, जहां उसने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का उच्चारण करके भगवान कृष्ण की पूजा की।
और बहुत जल्दी उसने भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की। पूरा अध्याय नहीं पढ़ रहा था, कुछ लोग पढ़ रहे थे। जो भी श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का जाप करता मतलब पढ़ता है, चाहे वे कितना पापी भी क्यों ना हो, वह बहुत जल्दी राजा खड़गबाहु के समान भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की जय। ठीक है।